गाइस, आज का दौर बेहद सुविधाओं से भरा हुआ युग है। घर में किसी भी सुविधा की कोई कमी नहीं है। हर कमरे में टीवी, एसी, फैन सब लगे हुए हैं। नगरों और महानगरों में 24 घंटे बिजली रहती है। ज़्यादातर लोग इन सुविधाओं का उपभोग भी करते रहते हैं। 24 घंटे में से 16 घंटे टीवी और मोबाइल से एंटरटेन करते हैं। छोटी बड़ी हैसियत के अनुसार नगरों और महानगरों, छोटी बड़ी गाड़ियाँ इन सभी के पास हैं। जब भी कहीं जाना है तो गाड़ी से फटाफट अपने काम कर भी लेते हैं। सैर सपाटों पर चले जाते हैं। पिकनिक, पार्क, मूवी सब घुमाते हैं। पिकनिक में भी चले जाते हैं, पार्क में भी घूमने चले जाते हैं, मूवी भी देख कर आ जाते हैं और ज़िंदगी का खूब मज़ा ले लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास लग्जरियस गाड़ियां हैं, लग्जरियस हाउस होते हैं। 24 घंटे हेल्पर्स उनके पास काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी ज़िंदगी से शिकायत रहती है, क्योंकि उनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो उनको जीने नहीं देता है। आज ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। अपने ही कंट्री में डोमेस्टिक फ़्लाइट से एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं, कभी दिल्ली में, बॉम्बे, चेन्नई, गोवा, हिल स्टेशन। लेकिन क्या करें, पूरा वीकेंड तो खूब फ्लाइट के मज़े लिए, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट के खाने खाने का लुत्फ़ उठाया, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से अपने लिए, फैमिली के लिए खूब गिफ्ट और आइटम खरीदे। जैसे ही घर में घुसते हैं लोगों को फिर से टेंशन होने लगती है। फेस को इतना ज़्यादा गंदा बना लेंगे, पूरा ब्रह्मांड जैसे उनके फेस पर उतर कर आ गया है। अरे भाई, आज आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा सुविधाएं उतनी ज़्यादा लोगों को उलझने रहती हैं। हाई प्रोफाइल वाले लोग हर महीने विदेशों की यात्रा पर रहते हैं। लंदन, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। जिन लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं, वे लोग इन हाई प्रोफाइल रिचेस्ट लोगों के बारे में सोचते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं, हे भगवान, इन लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है। ये बड़े बड़े होटलों में खाना खाते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ियों में घूमते हैं, हर महीने विदेश यात्रा करते हैं। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती तो कितना अच्छा होता। बेचारे इन गरीब लोगों को नहीं पता, ये हाई प्रोफाइल लोग, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सेलिब्रिटीज, आईएएस आईपीएस लॉबी, इनके घरों में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। सुविधाओं के भंडार हैं, जितनी सुविधाएं उतनी प्रॉब्लम्स, उतनी टेंशन। टेंशन केवल क्या है? नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच और दूसरे को एक्सेप्ट न करना। लेकिन जिन लोगों के पास जितनी बड़ी सुविधाएं हो उतने ही डिप्रेशन से घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस चिड़चिड़ेपन का क्या कारण है? माँ बाप को देखिए, माँ बाप अपने बच्चों से परेशान रहते हैं, बेटा बहू अपने पेरेंट्स से परेशान रहते हैं। घर में एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। इन लोगों के पास पैसा, शोहरत, गाड़ी, बंगला, जीने का मकसद सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी ये लोग खुश नहीं रहते हैं। बात बात पर चिल्लाना, अपने फेलियर का दोष दूसरों पर डाल देना, ये अपनी शान समझते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी हम आज खुश नहीं हैं। एक्चुअली खुशी या खुश रहना एक आदत होती है। खुश रहना ऐसी वस्तु नहीं है जिसको खरीदा जा सके। खुश रहना एक आदत होती है। जैसे किसी को देर तक सोने की आदत होती है, किसी को मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने की आदत होती है, सुबह बेड टी की आदत होती है, किसी को गाना सुनने की आदत होती है। अपनी आदतें सब लोग खुद ही बनाते हैं, लेकिन लोगों की आदत में शुमार हो गया है कि ना तो हम खुश रहेंगे और ना ही खुश रहने देंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लोग ऐसा ऐसा स्टेटस डालते हैं जैसे इनकी जो जिंदगी का है वो टेंशन का कारण जो है वो खुद नहीं, दूसरे लोग हैं। सारी टेंशन का कारण इनके पेरेंट्स हैं, इनके कलीग्स हैं। मतलब दूसरों के ऊपर अपनी प्रॉब्लम को डालना ये शान समझते हैं। ये पुरानी बातों को न भूलने का रोना पीटना लेकर बैठ जाते हैं। कहेंगे कैसे खुश रहे, पुरानी बातें दिमाग से निकलते ही नहीं हैं। अरे भाई, प्रेजेंट में रहिए, अपने प्यारे प्यारे बच्चों का, घर की सुविधाओं का, खुशियों का लुत्फ उठाइए। बच्चों की छोटी छोटी बातों पर खुश रहना सीखिए। उनका बचपन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इन बच्चों का वर्तमान बचपन जो है दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। इसलिए आपको उनके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। बुरे हालात, बुरे से बुरे हालात को एक्सेप्ट करो, उसको बदलने की, बुरे हालातों को बदलने की कोशिश करिए। अच्छा और बुरा टाइम तो दिन और रात की तरह है, पहिए की तरह है, आता रहेगा जाता रहेगा। दूसरों को माफ़ करना सीखो भाई, दूसरों को माफ़ करिए। अगर आपसे भी कोई गलत काम हो गया, गिल्ट मत होइए, आप अपने आप को भी माफ़ करिए। पॉजिटिव बदलाव लाना बहुत ही ज़रूरी है।
हालत कैसे भी हो स्माइल करना सीख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। अगर आपकी आदत खुश रहने की नहीं है तो फिर आप चाहे चांद पर पिकनिक मनाने चले जाओ, दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस कार खरीद लो, 7 स्टार होटल में ठहर लो, खाना खा लो, आप कभी खुश नहीं रहोगे। और आपकी नेगेटिव सोच, आपकी नेगेटिव जो नेचर है हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करती रहेगी कि मैं तुम्हारी वजह से खुश नहीं हूँ, मेरी नौकरी चली गई है इसलिए खुश नहीं हूँ, मेरी परीक्षा में रैंक अच्छी नहीं आई इसलिए खुश नहीं हूँ। देखो भाई, ये सब जो है आपके दुखी रहने के कारण एक्सटर्नल है। जो कारण आप बता रहे हो कि मैं इन वजह से दुखी रहता हूँ, ये आपके बाहरी हैं। और इन एक्सटर्नल चीज़ों को आपको कैसे एक्सेप्ट करना है ये आपको सीखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कोई इसको नहीं कर सकता, केवल आप पर है। दूसरा व्यक्ति इसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके हंसकर जीवन जीना होगा। या जीवन का रोना ऐसे रोते रहोगे, आपको हंसना है, पॉजिटिव रहिए। आपके थॉट, आपकी पर्सनैलिटी आपकी है, आप यूनिक हैं। और दूसरों के पॉजिटिव थॉट चाहकर भी आप नहीं ले सकते हो। आपके खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, वो है एक्सेप्टेंस। नेगेटिव सोच को त्याग देना, पॉजिटिव बनो। जो जैसा है और बदलने की कोशिश मत करो उसको, बल्कि अपने आप को बदलो, बल्कि उसको एजेटिव और दूसरों को एजेटिव एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप इस दुनिया के यूनिक व्यक्ति हो, उसी तरह हर शख्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी यूनिक हैं। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूँगा या करूँगी, या ना ही मेरे को किसी से कोई जेलस है, जिस दिन से आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दिया है, समझ लीजिए, और अपने काम में बिजी रखना शुरू कर दिया, तब आप अपने आप को हर्ट करना बंद कर देंगे। और आपका इंटरनल जो एग्जिस्टेंस है, आपकी जो इंटरनल सोच है, जो ब्यूटी है, वो भी बाहर निकल कर आएगी। आपका पॉजिटिव होना, खुश रहने का जो मंत्र है। अब आपको ये समझना है कि जब आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो तो आपकी अचीवमेंट, आपकी प्रॉब्लम दूसरों की तरह सेम कैसे हो सकती है? वो भी सेम नहीं होंगी। प्रॉब्लम सबको आती हैं, बस उनको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे फेस करना है, उनसे कैसे पार निकलना है, ये आपको आना और सीखना होगा। जिंदगी में न जाने कितनी इक्वेशन है। प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है, वैलिड है, बेसिक है। ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, जाती रहेंगी। ये एक दिन रात की तरह है, पहिए की तरह है, आज है कल नहीं रहेंगी। अब एक उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ कि आप मान लो एक फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब क्या करोगे ऐसे में? आप अपने आप को कोसोगे, कंपनी को कोसोगे, गाड़ी कैसी बना दी, या गाड़ी को वहीं छोड़कर चले जाओगे? अरे भाई, बेहतर यही होगा कि आप टायर को बदलिए और आगे चल पड़िए, और आगे चल के आगे कोई मिलता है तो पंक्चर लगवा के फिर अपनी यात्रा को जो है खुशनुमा बनाइए, शुरू कर दीजिए। अब एक और उदाहरण के थ्रू आपको समझाती हूँ। मान लो आपकी जॉब चली गई, मान लिया, तो क्या अब आप खाना पीना बंद कर दोगे? बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दोगे? आप रेंट पे हो तो क्या सड़क पे आ जाओगे? समझदारी इसी में है कि आप दूसरी नौकरी ढूंढने का प्रयास करो और अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ले आओ, तो ये बेहतर रहेगा। इसी तरह जीवन है, इसमें बाधाएं, समस्याएं तो आती रहेंगी। आपको जीने की कला सीखनी होगी। वक्त आता है और चला जाता है, टाइम नेवर स्टॉप, समय किसी के लिए नहीं रुका है। मूर्ख से मूर्ख आदमी, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है, ना कि चीज़ों को, दूसरों को ब्लेम करें। नो गिल्टी नो ब्लेम। हर हाल में मुस्कुराना सीखिए, अपने मुंह के ऊपर जलते हुए सूरज की तरह और ब्रह्मांड की तरफ को उतार के मत लाइए। हमेशा जो है पॉजिटिव सोच रखिए, स्माइलिंग फेस रखिए, और जीवन में जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है।
अपने आप को बदलिए, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए कि मैं अपने कलीग को बदल दूंगा, अपनी वाइफ को बदल दूंगा, अपने पेरेंट्स को बदल दूंगा, बच्चों को बदल दूंगा। आप किसी को नहीं बदल सकते। अगर आपने अपने आप को बदल दिया तो सब बदल जाएंगे। जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपके सामने कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, ऑकवर्ड सिचुएशन आ जाए, आपको अपने काम को आप बदल देना है, उसको सॉल्व करना है। जब आप दुखी रहते हो तो बदलाव के लिए आपको ठोस कदम उठाने हैं। कोई आदत या कोई सिचुएशन अगर आपको दुखी कर रही है तो उसको बदल देना ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप कभी भी जो है प्रॉब्लम में नहीं रहोगे। हमेशा पॉजिटिव बने रहना, हमेशा स्माइलिंग फेस रखना, हमेशा जो है पॉजिटिव सोच के साथ रहिए, नेगेटिव सोच को बिल्कुल हटा दीजिएगा। यही खुश रहने का मंत्र है।